जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लाडली बहना योजना में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों ने खाने की गुणवत्ता को लेकर नगरपालिका पर उठाए सवाल। कहा, नगरपालिका के द्वारा दिए जा रहे भोजन में निकल रही इल्लियां। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बाद फर्स्ट ईयर के जारी किए गए परीक्षा परिणामों को लेकर विद्यार्थियों में दिखा आक्रोश। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी पर गलत परीक्षा परिणाम जारी करने का लगाया आरोप। कायदी उप सरपंच पर की गई धारा 40 की कार्रवाई पर स्थगन के जारी हुए आदेश। जिला पंचायत सीईओ ने अनियमितता सहित अन्य आरोप में पद से पृथक करने के दिए थे आदेश। क्षतिग्रस्त मकान की दीवार गिरने से 16 वर्षीय बालक की दीवार में दबने से हुई मौत। लामदा थाने के ग्राम दोनी की घटना। ग्राम पंचायत मेंढकी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पर शाला विकास समिति के सदस्यों ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप। स्थानांतरित करने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम गढ़ी में धान खरीदी का महिला समूह और किसानों को प्रशासन ने नहीं किया भुगतान। मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी, भुगतान के लिए परेशान हो रहे मजदूर। नगरपालिका सभाहाल में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाने के लिए नगरपालिका के द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना है कि उन्हें बीते 2 दिनों से नगरपालिका के द्वारा जो भोजन दिया जा रहा है वह खाने युक्त भोजन नहीं है, भोजन में इल्लियां निकल रही है। ऐसा आरोप शिविर के ऑपरेटरों के द्वारा नगरपालिका पर लगाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 25 मार्च से सभी ग्राम पंचायतें व नगरपालिका स्तर में ऑनलाइन हितग्राहियों के फॉर्म भरने के लिए शिविर लगाए गए, जिसमें बालाघाट नगरपालिका के द्वारा भी सभी वार्डों सहित नगरपालिका के सभागृह में भी शिविर लगाया गया, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटरों को नगरपालिका के द्वारा जो भोजन दिया जा रहा है उसमें बीते 2 दिनों से इल्लियां युक्त भोजन कंप्यूटर ऑपरेटरों को दिया जा रहा है। वहीं बात करें ऑपरेटरों के लिए आने वाले पैकेटों की थाली की, तो भोजन नगरपालिका के द्वारा मंगवाया गया है, वहाँ बिल्कुल भी खाने युक्त नहीं है। बात करें भोजन के पैकेटों की, तो वह उसमें महज चावल का पुलाव और टमाटर से बनने वाली चटनी है। उसमें भी पानी की मात्रा इतनी अधिक कर दी गई कि उससे कोई भी खा नहीं सकता। जब इसके बारे में हमारे द्वारा जानकारी ली गई तो बताया गया कि यह खाना दीनदयाल अंत्योदय रसोई से मंगवाया गया, जहां सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जाता है। किंतु यह समझ से परे है कि यह खाना इतना निम्न स्तर का कैसे बनाया गया, और यदि इस तरह का खाना वहां बन रहा है तो यह निश्चित ही जांच का विषय है। कंप्यूटर ऑपरेटर श्रेया भरने बताती है कि शाम के 4 बज रहे हैं और उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया, जिसका कारण खाना खराब आना बताया जा रहा है। वह बताती है कि कल जो खाना आया था उसमें इल्लियां निकली थी और आज जो खाना आया है उसे फ्राई करके भेज दिया गया। वह बताती है कि उनका स्टाफ 10 लोगों का है और सभी 10 लोगों के लिए 2 दिन से खराब भोजन भेजा जा रहा है। उनके द्वारा नगरपालिका को इसकी शिकायत भी की गई और वह नगरपालिका प्रशासन से यह मांग करते हैं कि खाना भले ही सादा व सिंपल भेजे, पर भोजन खाने युक्त होना चाहिए। खाना नहीं खाया क्या? खाना नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? खाने बहुत खराब आया है। किस टाइप का खराब है? मतलब कल जो खाना आया था उसमें इल्ली निकली थी, आज जो खाना आया उसको इल्ली ना दिखी, इसलिए फ्राई कर दी है उसमें। अच्छा, लगभग कितने लोगों के लिए खाना आता है? लगभग आता है 10 लोगों के लिए। 10 लोगों के लिए। तो कितने दिनों से खाना खराब आ रहा था? अभी तो 2 दिनों से आ रहा है। इसके पहले ठीक था। तो आप लोग ने यहाँ शिकायत नहीं की है कि नगरपालिका में अच्छा खाना नहीं? शिकायत की है तो फिर खाना ऐसे आया। लगभग कितने लोगों की टीम है आप लोग की? लगभग यहाँ तो अभी 5 से 6 लोग की टीम है। 5 से 6 लोग की है। क्या चाहते हैं आप लोग, किस प्रकार का खाना आना चाहिए? खाना बस
चाहते हैं सादा मिले पर अच्छा मिले। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर जय फिबलेवार बताते हैं कि वह लाडली बहना योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और 2 दिनों से खराब भोजन नगरपालिका के द्वारा भेजा जा रहा है। कल जो खाना आया था उसमें कीड़े लगे हुए थे और जो सब्जी भेजी गई थी उसमें पूरी तरह पानी मिला हुआ था और ऐसा खाना कोई भी अपने घर पे नहीं खाता और यदि ऐसा भोजन वह खाते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और वह काम भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके द्वारा भोजन नहीं खाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि खाना कौन मंगवाता है इसकी जानकारी तो उन्हें नहीं है, पर यही पास में जो रसोई है वहां से खाना मंगवाया गया है, ऐसी जानकारी लगी है। वह सिर्फ इतनी सी मांग करते हैं कि जो खाना आ रहा है वो खाने लायक का हो, उनकी कोई अतिरिक्त मांग नहीं है। अच्छा भैया बताएंगे जैसे कि खाना जो आया है अभी क्यों नहीं खाया आप लोगों? खाना में कल खाना आया था जिसमें कीड़े लगे हुए थे और सब्जी भी ऐसी आई थी कि पानी डली हुई सब्जी आई थी, मतलब उसको कुछ हम ऐसा घर में भी खाना नहीं खाते, तो फिर हम यहाँ वर्क कर रहे हैं, ऐसे कैसे खाना खाएंगे हम? हमारा स्वास्थ्य ऐसे खराब हो जाएगा इसमें, फिर हम काम कैसे कर पाएंगे, इसलिए हमने खाना नहीं खाया। ये खाना कौन बुलवाता है, जानकारी है? अभी इसकी जानकारी तो नहीं है, यहाँ रसोई घर से कोई ऐसा है बस स्टैंड में इधर साइड में, वहाँ से अभी पता चला खाना। तो ये खाना तो नगरपालिका के द्वारा प्रोवाइड होगा, आप लोग नगरपालिका के लिए काम कर रहे हैं? हाँ वहीं के द्वारा है, बट वहाँ से आता है खाना, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि खाना अच्छा आए, खाने लायक आए। वहीं सम्राट साकरे बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर ऑपरेटिंग का काम करने के लिए बुलाया गया है और 2 दिन पहले उन्हें अच्छा खाना भी मिला था, किंतु 2 दिन बाद से जो भोजन मंगवाया जा रहा है वह बिल्कुल भी खाने युक्त नहीं है और जो 27 मार्च को खाना आया था उसमें तो 2-3 कीड़े भी निकले थे और उनके द्वारा इसकी शिकायत भी की गई थी, किंतु शिकायत करने के बाद भी उसी खाने को दूसरे दिन फ्राई करके भेज दिया गया और उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया गया, सिर्फ उस खाने को फ्राई कर दिया गया और वैसा ही भिजवा दिया गया। वह चाहते हैं कि जो पूर्व में खाना भेजा जा रहा था वैसा ही खाना उन्हें हर दिन मिलना चाहिए और आज की बात करें तो शाम 4 बजने वाले हैं और उन्हें अभी तक खाना नहीं मिला है, जबकि वहां काम करने के लिए सुबह 9 बजे से नगर पालिका में आ जाते हैं और 9:30 बजे से शिविर प्रारंभ हो जाता है। शाम 6 बजे तक लाडली बहना योजना के ऑनलाइन उनके द्वारा फॉर्म भरे जाते हैं और आज जो खाना आया है उसे किसी ने भी नहीं खाया है। हम शाम तक बिना खाना खाए ही रहेंगे। आपका नाम बताएंगे? भाई साहब सम्राट साकरे, मैं हमको यहाँ ऑपरेटिंग करने लाया गया है। पिछले 2 दिनों से पहले अच्छा खाना आ रहा था, लेकिन कल से जिसमें कल के खाने में तो 2-4 कीड़े भी निकले हैं, जिसमें हमने शिकायत करने के बाद उसी खाने को फ्राई करके फिर से भेजा गया। उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है, सिर्फ फ्राई करके भेजा गया है। हमको जो परसों के पहले वाला खाना आ रहा था वैसा ही खाना चाहिए। अभी तक हमने खाना नहीं खाया सुबह से नहीं खाया? जी बिल्कुल नहीं। कितने बजे से आते हैं आप लोग? हम लोग 9 बजे हमको यहाँ बुला लिया जाता है, 9:30 बजे से काम शुरू हो जाता है। तो कब तक रहते हैं आप लोग? शाम के 6 बज जाते हैं। और उस बीच में ये जो खाना है वो भी फिर अभी कैसे रहेंगे आप लोग? ये खाना तो अभी हम नहीं खा पाएंगे, अभी हमको जैसे तैसे जो भी नाश्ते से अरेंज करना पड़ेगा। और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जैसे कि अभी और हमको जो परसों के पहले तक के खाना मिल रहा था वही खाना चाहिए, या फिर हमको समय थोड़ा कम करवा दीजिए। इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका के उपाध्यक्ष योगेश बिशन बताते हैं कि उन्हें कुछ समय पहले ही इस बात की जानकारी लगी, वह बाहर थे और जैसे इसकी उन्हें जानकारी लगी तो मेरे द्वारा खाना देखा गया और वहाँ भी मानते हैं कि खाना ठीक नहीं आया। और रही बात भोजन की, तो यहाँ जांच का विषय है कि खाना कहाँ से और किसके द्वारा मंगवाया गया। इस विषय में वह नगर पालिका के कर्मचारियों से बात करेंगे और उनके द्वारा सभी ऑपरेटरों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था तुरंत ही करवाई गई और आने वाले दिनों में उनके भोजन की व्यवस्था भी करवा दी जाएगी। और वह भी मानते हैं कि उन्हें भोजन स्वादिष्ट दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वह अभी शासन की महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो इसको लेकर पूरा ध्यान रखा जाएगा। नहीं, मेरे को अभी कुछ देर पहले जानकारी लगी, मैं बाहर था, अभी तुरंत आया तो पता चला कि खाना कीड़े का तो पता नहीं, मैं देखूंगा उसको जांच का विषय में उसके बारे में पता करूंगा। खाना ठीक नहीं, ऑपरेटरों का ये ठीक है कि वो खाना दे रहे थे, उसी कोई बात नहीं। मैं अभी आया हूँ, त्वरित व्यवस्था में उनके लिए बढ़िया अच्छा सा नाश्ता की व्यवस्था कर दी गई है। और रही बात खाने की, अगर उन्हें ऐसा है सुबह से शाम तक काम करते हैं तो खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। जो हो गया वो ठीक है, कीड़े का तो नहीं हो सकता, उनके हिसाब का स्वादिष्ट खाना ना हो, इसलिए ये ऐसा हो सकता है। और जैसे आगामी दिन में गुणवत्ता युक्त खाना, इसके लिए क्या किया जाएंगे? देखो, दुनिया में एक खाना ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, कोशिश यह रहेगी। और मेरी व्यक्तिगत ये देखो आप ध्यान रहेगा कि उनको खाना जो रहे, क्योंकि वही जो लोग है भी हमारे इस कार्यक्रम को आने वाले 2 महीने तक लगातार सुचारू रूप से
तरीके से करेंगे तो उनके खाने और पानी का ध्यान रखने की जवाबदारी हमारी है। कोशिश करेंगे कि हम उसमें अब ऐसी कोई गलती ना हो। चिटफंड कंपनियों में निवेशकों और एजेंटों का पैसा जमा वापस दिलाने और जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत एजेंटों व निवेशकों के आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए अलग से काउंटर बनाकर बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत चिटफंड कंपनियों में जमा रकम को वापस दिलाए जाने की मांग एजेंटों और निवेशकों के संगठन के द्वारा की गई, जिन्होंने ठगी से पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघ के बैनर तले मंगलवार को कलेक्टर और एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने चिटफंड कंपनियों के द्वारा किए गए पैसों की ठगी वाले मामले का जल्द से जल्द निराकरण कर निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की मांग की। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि चिटफंड कंपनियों ने लालच देकर एजेंटों के माध्यम से जनता का पैसा जमा कराया था, जहां कंपनी निवेशकों की रकम लौटाए बगैर ही भाग गई। पैसा लौटाने की शिकायत करने, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पर कंपनी की प्रॉपर्टी और जमा रकम प्रशासन के द्वारा सीज की गई थी, लेकिन 4 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक निवेशकों को उनकी रकम नहीं लौटाई गई। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लाया, जिसके तहत पूर्व में एसपी कार्यालय में आवेदन भी जमा किए जा रहे थे, लेकिन अब ऊपर से कोई आदेश नहीं है, ऐसा कहकर एसपी कार्यालय में आवेदन नहीं लिए जा रहे, जिसके चलते निवेशकों और एजेंटों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बताएं, आज आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, क्यों हुए हैं? आज हम लोग यहाँ पर सभी चिटफंड साथी, एजेंट साथी और निवेशक साथी इसलिए उपस्थित हुए हैं कि 15 महीना भर से एसपी कार्यालय आवक जावक शाखा में जो है बर्ड्स एक्ट, जो मोदी जी ने संसद में कानून पास किया है, बर्ड्स एक्ट 2019 कानून, जिसके अंतर्गत 180 दिन में मैच्योरिटी का प्रावधान है सभी निवेशकों की, उसी के अंतर्गत 15 से 20 दिनों से एसपी कार्यालय आवक जावक में फॉर्मेट जमा हो रहे थे निवेशकों के, लेकिन उन्होंने ये कह के फॉर्मेट जमा करना बंद कर दिया है कि हमको कोई ऊपर से आदेश नहीं आया है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि जब अगर कानून बन चुका है तो उसमें आदेश की क्या ज़रूरत है? वो अधिकारी हो या नेता हो या आमजन हो, उनको तो उस कानून का पालन करना चाहिए। इसी तारतम्य हम लोग कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इस कानून के तहत, एक्ट के तहत जो है अलग से एक काउंटर ओपन कराया जाए और सभी निवेशकों के फॉर्म जमा करके उन्हें न्याय दिलाया जाए, उनका पैसा वापस कराया जाए। ऐसे कितने निवेशक और एजेंट हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है? बालाघाट में कम से कम, जिले की बात करूं तो 60,000 एजेंट हैं और लाखों की संख्या में निवेशक हैं और कम से कम 400 करोड़ के ऊपर का निवेश यहां पर चिटफंड कंपनियों में हुआ है। लंबे समय से प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के भरोसे चल रही नगरपालिका बालाघाट में अब जल्द ही फुल फ्लैश मुख्य नगरपालिका अधिकारी पदस्थ होंगे, जिसके आदेश नगरीय विकास व आवास विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किए गए। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास व आवास विभाग के उप सचिव हर्षल पंचोली के द्वारा आदेश जारी करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया गया है। उनमें सहायक आयुक्त नगर पालिका निगम रीवा से श्री निशांत कुमार श्रीवास्तव को मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालाघाट बनाया गया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार निशांत कुमार श्रीवास्तव अब बालाघाट नगर पालिका के नए सीएम होंगे। परीक्षा परिणामों को लेकर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। शायद यही वजह है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा लगातार गलत परीक्षा परिणाम जारी करने की परंपरा निभाई जा रही है। जहां पिछले दिनों बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया गया, लेकिन जारी किए गए इस परीक्षा परिणाम में अधिकांश विद्यार्थी फेल हो गए। वहीं कई विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम गलत बता रहा है, जिसको लेकर विद्यार्थी खासा नाराज है, जिन्होंने मंगलवार को ओबीसी महासभा से संपर्क कर मामले से अवगत कराते हुए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति बनाई। विद्यार्थियों का आरोप है कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा 15 मार्च को जारी किए गए परीक्षा परिणामों में फर्स्ट ईयर के ज़्यादातर विद्यार्थी फेल हो गए। वहीं विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा पूर्व की तरह रवैया अपनाया जा रहा है,
जिसको लेकर विद्यार्थियों ने ओबीसी महासभा के बैनर तले आंदोलन कर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का घेराव की रणनीति बनाई है। अभी हमारा जो रिजल्ट आया 15 मार्च को, उसमें कुछ लोगों को फेल भी कर दिया गया है। जो पेपर में प्रेजेंट है उसका भी एब्सेंट दिखा रहा है। तो मैं यूनिवर्सिटी से ये मांग करता हूँ कि हमारे रिजल्ट में संशोधन हो, है ना। और जैसे कि हमने अपने सीसी के नंबर ही पता करें तो वहाँ पे हमारे सीसी के नंबर इंक्लूड नहीं हुए हैं। जिससे कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नंबर मैथ्स में 28 नंबर है मेरे सीसी में, और जो कि मुझे 28 नंबर ही मिले हैं थ्योरी में। तो मुझसे ये पता चलता है कि मेरे थ्योरी के नंबर नहीं जुड़े। तो मैं कॉलेज से ये मांग करता हूँ कि वो अपने हमारे जो रिजल्ट है फर्स्ट ईयर का और सभी का संशोधन किया जाए। हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कि किसी का नोट फाउंड दिखा रहा है, किसी का रिजल्ट जिसने एग्ज़ाम दिया है उसकी इसमें एब्सेंट भी दिखा रहा है, किसी के नंबर 7 दिखा रहे हैं, किसी के 0 दिखा रहे हैं। इस सब प्रॉब्लम की वजह से हम सब लोग इकट्ठा हुए। इसके पहले भी यही प्रॉब्लम आई थी, वो किन बच्चों की थी? सर वो 2nd ईयर और 3rd ईयर वाले बच्चों की भी आई थी। अच्छा। लामता थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोंडवा के ग्राम दौनी में क्षतिग्रस्त मकान की दीवार गिरने से 16 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई। लामता पुलिस ने बालक मनीष पिता सुरेश सोनेकर 16 वर्ष की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुरेश सोनेकर नया मकान बनाने के लिए अपना पुराना मकान तोड़ रहे हैं, जिसका आधा मकान तोड़ दिया गया था, किंतु कुछ दिन पूर्व बारिश होने के कारण पूरा मकान टूट नहीं पाया और बारिश से मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। मकान की दीवार में दरार आ गई थी। 28 मार्च को 12 बजे सुरेश सोनेकर का बेटा मनीष जिस दीवार में दरार आई हुई थी उस दीवार में वह टेका लगा रहा था। तभी अचानक क्षतिग्रस्त दीवार गिरने से मनीष दीवार के नीचे दब गया और मनीष के ऊपर दीवार गिरते ही देख परिवार और मोहल्ले के लोग दौड़े और दीवार का मलबा हटाकर मनीष को निकाला गया, जब तक मनीष की मौत हो चुकी थी। इस घटना की सूचना मिलते ही लामता थाना प्रभारी पीएस डामोर मौके पर पहुंचे और मृतक बालक मनीष की लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। धोनी में ग्राम धोनी में सुरेश सोनेकर का जो कच्चा मकान है, जो मकान निर्माण के लिए मकान तोड़ रहे थे, उसकी एक दीवार आधी टूटी हुई थी, जो आज गिरने के कारण उसका लड़का मनीष पिता सुरेश के दबने के कारण उसको सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके कारण उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। लालबरा नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांढरवानी के सभा कक्ष में 28 मार्च को बैठकी व मवेशी बाजार की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सर्वप्रथम 11 बाजार ठेकेदारों से अमानत राशि जमा करवाने व नीलामी के नियम शर्तों की जानकारी देने के बाद प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस दौरान जनपद पंचायत लालबरा से एक पत्र आया कि नीलामी प्रक्रिया में नियम शर्तों का पालन नहीं किया गया, इसलिए कुछ दिनों के लिए मवेशी व बैठकी बाजार की नीलामी की प्रक्रिया को स्थगित की जाए। जिसके बाद ठेकेदारों को नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने की जानकारी देकर जमा अमानत राशि को ठेकेदारों को वापस कर दिया गया और उनसे कहा गया कि जब भी नीलामी प्रक्रिया के आदेश प्रशासन के द्वारा दिए जाएंगे उस स्थिति पर नीलामी होने की सूचना दी जाएगी। जिसके बाद ठेकेदारों को नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने की जानकारी देकर जमा अमानत राशि को ठेकेदार को वापस कर दिया गया और उनसे कहा गया कि जब भी नीलामी प्रक्रिया के आदेश प्रशासन के द्वारा दिए जाएंगे उस स्थिति पर नीलामी होने की सूचना दी जाएगी। आपको बता दें कि जनपद पंचायत लालबरा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबरा है और सबसे बड़ा मवेशी व बैठकी बाजार भी यहीं लगता है और सभी को पांढरवानी की मवेशी और बैठकी बाजार नीलामी का इंतजार रहता है। ग्राम पंचायत पांढरवानी के द्वारा 28 मार्च को मवेशी व बैठकी बाजार की नीलामी किए जाने की तिथि तय की गई थी, जिसके बाद लालबर्रा व जिले से भी बाहर ठेकेदारों के द्वारा बाजार का ठेका लेने के लिए पंचायत भवन आए थे और सरपंच अनिश खान व प्रभारी सचिवों की उपस्थिति में नीलामी की प्रक्रिया व अमानत राशि जमा करने के बाद प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तभी अचानक नीलामी प्रक्रिया को स्थगित कर देने के आदेश जनपद पंचायत लालबर्रा के द्वारा किया गया, जिसकी जानकारी लगते ही पंचायत के कर्मचारी व ठेकेदार आश्चर्यचकित रह गए कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसा क्यों हो गया, अगर होना ही था तो पूर्व में कर देना था। इस तरह नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद स्थगित होने से ठेकेदारों को भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज जो है ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के अंतर्गत जो है प्रतिवर्षानुसार जो बाजार नीलामी प्रक्रिया संपन्न होती है वो विधिवत संपन्न की गई, जिसमें जो है 11 ठेकेदारों के द्वारा जो है अमानत राशि जमा करते हुए बोली बोलने हेतु यहाँ पर प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इसी बीच जो है जनपद पंचायत लालबर्रा मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ साहब का जो एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ शिकायतकर्ताओं ने इस
नीलामी प्रक्रिया पर आपत्ति लिए, तो उसे देखते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लालबला के द्वारा जो है आगामी समय तक प्रक्रिया को स्थगित करने हेतु एक उसमें पॉइंट दिया गया। इस हेतु आगामी समय के लिए उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु हमने स्थगित किए हैं। आगामी समय में जब भी नीलामी प्रक्रिया संपन्न होगी तो विधिवत उसका प्रचार प्रसार विज्ञापन देके आम जनता को सूचित किया जाएगा। सर कारण क्या था स्थगित करने का, क्या लिखा हुआ है? वो उच्च अधिकारियों से संबंध पत्र के संबंध में जानकारी है। ग्राम पंचायत पांडरवानी की बैठक और मवेशी बाजार के खिलाफ हेतु हम लोग को जनपद पंचायत लालबला से नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए आदेशित किया गया था। उसी आदेश के परिपालक ने आज यह उपस्थित हुए। तो किन कारणों से जो आज नीलामी होना था वो प्रक्रिया नीलामी प्रक्रिया विधिवत प्रारंभ हुई थी, किंतु प्रक्रिया चल ही रही थी। इस बीच जनपद पंचायत से पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र पर ये उल्लेख किया गया कि नीलामी प्रक्रिया विधिवत नहीं हो रही है, अतः इसको रोका जाए। तो आगामी समय में विधिवत मार्गदर्शन लेकर नीलामी प्रक्रिया संपन्न। इस विषय पर दूरभाष पर चर्चा करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी ने बताया कि 28 मार्च को ग्राम पंचायत पांडरवानी में मवेशी व बैठकी बाजार की नीलामी की प्रक्रिया संपन्न होना था, परंतु शिकायत प्राप्त हुई थी कि नियमों के पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद जांच करने पर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई गई। इसलिए नीलामी की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और सूक्ष्म परीक्षण व उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर नियमों के अनुसार आगामी समय में नीलामी प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। जिला न्यायालय के समीप पुराने कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित शेड से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। कोतवाली पुलिस ने प्रशांत कुमार साहू वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर बालाघाट निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मोटरसाइकिल चोरी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशांत कुमार साहू बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर गायत्री मंदिर के पास अपने परिवार के साथ रहते हैं और वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्टेनो के पद पर पदस्थ है। 27 मार्च को 10:30 बजे करीब प्रशांत कुमार साहू ड्यूटी पर आए थे, जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पुराने कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित शेड में खड़ी कर दी गई थी और वे अपने न्यायालय आ गए थे। शाम 6 बजे करीब प्रशांत कुमार साहू घर जाने के लिए मोटरसाइकिल लेने गए, किंतु मोटरसाइकिल उन्होंने जहां खड़ी की थी वहां पर नहीं दिखाई दी। प्रशांत साहू ने अपने न्यायालय के कर्मचारी साथियों के साथ मोटरसाइकिल की काफ़ी खोजबीन की, किंतु उन्हें नहीं मिली। कोई अज्ञात चोर मोटरसाइकिल को चोरी कर ले गया था। प्रशांत कुमार साहू के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 के तहत अपराध दर्ज कर मोटरसाइकिल की तलाश शुरू की है। ग्राम पंचायत मेंढकी में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वर्तमान प्रभारी प्राचार्य राजेंद्र बारमाटे पर सरपंच, पूर्व सरपंच के द्वारा शाला विकास समिति के सदस्यों ने शिक्षकों व विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन्हें अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई। इस बाबत उनके द्वारा एक ज्ञापन भी अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया है। लोगों का कहना था कि वे जातिगत द्वेष भाव भी फैला रहे हैं। उनका अपने अधीनस्थ शिक्षकों के साथ भी रुष्ट व्यवहार है, जिसकी वजह से कुछ दिन पूर्व स्टाफ ने सरपंच को भी ज्ञापन सौंपा था। माननीय, आज क्या है कि पिछले 2009 से हमारे राजेंद्र कुमार बारमाटे जो ग्राम पंचायत मेंढकी के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें पिछले 7 वर्षों से प्रभारी प्राचार्य के रूप में व्यवस्था दे रहे हैं, जिसमें बहुत सी कमियां उनके बीच में जो सामने आई हैं, उजागर जो हुई हैं। एक तो बच्चों के साथ बेसलूकी से पेश आते हैं, दूसरा शिक्षक लोगों को अनाप शनाप बोलते हैं, अश्लील गालियां देते हैं, जाति धर्म को लेके ये अपना बयान देते रहते हैं स्कूलों में। जैसे कि उदाहरण है कि जाति धर्म के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो बच्चों से बोलते हैं कि आपने राम को देखा क्या, कभी कृष्ण को देखा क्या, कभी हनुमान जी को देखा क्या, यानी इस प्रकार की जो बातें बोली जाती है बच्चों में, और वो बच्चे और अभिभावक हमको बताते हैं, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। इसलिए हमने आज तक अभी उनके खिलाफ में या कभी कोई एक्शन नहीं लिया है। परेशानी का मामला यह है कि इस प्रकार से शिक्षकों द्वारा वर्तमान सरपंच महोदय को आवेदन दिया गया बारमाटे सर के खिलाफ। क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि मैं खुद ग्राम पंचायत मेंढकी के 7 साल सरपंच रहा
और पंचायत के माध्यम से कुछ पंचों को प्रतिनिधि के रूप में SMBC में सदस्य बनाया जाता है। तो मैंने हमारे वार्ड नंबर 2 के पंच दिगंबर किशन जी और वार्ड नंबर 6 के पंच संजय राज, हमने 2 अपने पंचों को प्रतिनिधि के रूप में SMBC में सदस्य बनाया था। हमारे SMBC के सदस्यों को आज तक ये नहीं मालूम कि SMBC की बैठक कब, उनको आज तक कोई सूचना नहीं दी। यानी 7 साल से बैठक भी नहीं हुई है। बैठक होती थी पर उनको सूचना कभी नहीं दिया। जब इस संबंध में मेंढकी प्रभारी प्राचार्य राजकुमार बारमाटे से पद्मेश 24/7 ने दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे सभी निराधार हैं।